मेरे जिगरी दोस्तों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम डेली बाय डेली कुछ न कुछ टॉपिक के बारे में बातें करते आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के इंग्लिश सिलेबस का। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले कि अगर कोई पेपर देने से पहले हमको सिलेबस को जानना जरूरी है। तो जो आपका जो सिलेबस का जो पैटर्न है वो क्या है, तो अभी आपका 30% 100 में 3% रिड्यूस कर दिया गया है। तो आने वाले समय में इसके भी बारे में बात करेंगे कि कितना परसेंट हर पेपर का, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, क्लास 10th और क्लास 12th के बारे में भी पूरा डिस्कस करेंगे। तो आपको ये जानना पड़ेगा। तो इसमें आपको इसके बाद हम क्या बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मॉडल पेपर के बारे में एनालिसिस नेक्स्ट टाइम एंड आल्सो कंसर्निंग अबाउट द टाइम मैनेजमेंट एंड हैंडल दिस पेपर। मतलब समय का कैसे सदुपयोग करें और कैसे टाइम मैनेजमेंट करके पेपर को अच्छे तरीके से एग्जाम में हल किया जाए, ये जानना बहुत जरूरी। अगर आपको क्या है ना, रास्ते पता होंगे तो पूरी तरह से आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए आज हम केवल बात करेंगे सिलेबस के बारे में और कितने नंबर पूछे जाते हैं। आने वाले समय में हम मॉडल्स पेपर के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो चलिए देखिए, लिखा हुआ है आपका सिलेबस क्लास 10th का इंग्लिश का है। देयर विल बी द वन क्वेश्चन पेपर ऑफ 70 मार्क्स एंड इंटरनल असेसमेंट विल बी फॉर द 30 मार्क्स। इसमें कह रहा है कि आपके सामने एक 70 नंबर का पेपर दिया जाए। जब बोर्ड के पेपर होंगे उसमें एक ही पेपर दिए जाएंगे और 30 नंबर का आपको इंटरनल असेसमेंट होगा। मतलब आपको स्कूल के तरफ से 30 नंबर मिलेंगे। अब 30 नंबर मिलेंगे, 25 नंबर मिलेंगे, स्कूल के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर कह रहा है सेक्शन, ये 4 सेक्शन में बटे रहेंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी और सेक्शन डी में बटे रहेंगे पेपर। आपको जो पेपर मिलेगा तो 4 सेक्शन बटे रहेंगे। सेक्शन ए जो होगा रीडिंग कम्प्रहेंशन संबंधित होगा, 10 मार्क्स के मिलेंगे, ये होंगे। और सेक्शन बी जो होगा राइटिंग स्किल्स का होगा, जो 10 मार्क्स का रहेगा। और सेक्शन सी जो होगा ग्रामर पोर्शन का, जो 50 मार्क्स का होगा। और सेक्शन डी जो होगा लिटरेचर्स का होंगे, 35 मार्क्स के होंगे, मतलब 35 मार्क्स होंगे। तो पूरा अगर कैलकुलेट करेंगे पूरा मिला करके तो आपको 70 नंबर पूरे मिल जाएंगे, जिसमें 10 10 10 20 और 20 15 कितना होगा आपका 35 और 35 35 कितना होगा 70। सबसे पहले सेक्शन है, जब उठाएंगे आप क्वेश्चन पेपर में आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। इसमें कह रहा है कि जो पहला क्वेश्चन होगा, वन लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाय द 2 शॉर्ट क्वेश्चन एंड द 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप वोकैबुलरी बेस्ड लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस। कहता है कि आपको एक बहुत बड़ा पैसेज दिया जाएगा और पैसेज में 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे। इसके अलावा ये भी दिया दो जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लघुत्तरी प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न दिए रहेंगे। या वोकैबुलरी बेस्ड पे होंगे या लैंग्वेज बेस्ड पे क्वेश्चन होंगे, जो आपको कितने मिलेंगे 3 3 6 नंबर इसमें, 2 2 4 इसमें, मतलब 10 नंबर आपको मिलेंगे। कैसे होगा आने वाले समय में हम क्या करेंगे, पूरी तरह से बात करेंगे, एक एक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो आपको बस क्या करना, केवल इसके बारे में जानना है कि आपको कैसे सिलेबस के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से पढ़ना है। दूसरा काम क्या करेंगे, सेक्शन बी में आप राइटिंग जो स्किल्स होंगे, ये भी आपके 10 मार्क्स लेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एक लेटर लिखना रहेगा, एक एप्लीकेशन, या दोनों लिखें, सॉरी लेटर एप्लीकेशन में से कोई एक ही लिखना रहेगा, जो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। वो हम तरीका बता देंगे कैसे लिखा जाता है आने वाले समय में। दूसरा क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होंगे या रिपोर्ट होगा, आर्टिकल होगा, बेस्ड ऑन द गिवन वर्बल क्लूज एंड 6 मार्क्स एंड गेटिंग द 6 मार्क्स। 6 नंबर में आपको क्या क्या लिखने रहेंगे, या तो आपका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखने कहेगा, या तो रिपोर्ट लिखने कहेगा, या तो आर्टिकल बेस्ड ऑन गिवन वर्बल क्लूज, वो दिया रहेगा उसके हिसाब से रहेगा। उसके बाद जब सेक्शन सी में आएंगे, सेक्शन सी में आपको ग्रामर पोर्शन दिए रहेंगे और 15 मार्क्स मिलेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या होगा, 10 क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द एमसीक्यू एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच के संबंधित जो एमसीक्यू दिए रहेंगे या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें का क्या क्या दिए रहेगा, नरेशन, आर्टिकल्स, वॉइस, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस एंड पंक्चुएशन एक्सेट्रा। इट्स गेटिंग फॉर द 10 मार्क्स 1 to 10 and 10 मार्क्स आर 1 by 1। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज वेरी शॉर्ट पैसेज इन हिंदी। एक पैसेज दिया रहेगा, छोटी सी पैसेज दी रहेगी, इसमें 5-6 लाइंस के, और आपको हिंदी में उसको हिंदी में दिया रहेगा, अंग्रेजी में क्या करना रहेगा, ट्रांसलेशन करना रहेगा, ट्रांसलेट करना रहेगा, और 5 मार्क्स दिए। इसके बारे में बता देंगे, बहुत आसान होता है, बस थोड़ा मोड़ा आप जानते रहेंगे तब। उसके बाद आप आएंगे सेक्शन डी में, तो लिटरेचर के पार्ट होंगे। लिटरेचर पार्ट में 35 नंबर मिलेंगे। इसमें दो नहीं 3 भाग होते हैं। कितने, पहला भाग जो होता है फर्स्ट फ्लाइट का, ये 2 भाग बटे रहते हैं। फर्स्ट फ्लाइट में पहला आपका प्रोज का पोर्शन होता है, दूसरा आपका पोएट्री का पोर्शन होता है।
प्रोज में आपको टेक्स्ट बुक के अंतर्गत प्रोज में आपको 15 नंबर मिलेंगे और कितना इसके क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं, इसके आगे हम डिस्कस करेंगे। और पोएट्री में आपको 8 मार्क्स मिलेंगे और तीसरा जो पोर्शन होगा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, आपका सप्लीमेंट्री रीडर्स होंगे जो 12 नंबर मिलेंगे। तो टोटल मिला करके आपको 35 नंबर यहाँ से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों देखिए आपके सामने क्या था, एक सिलेबस था। सिलेबस किसका था? इंग्लिश का पोर्शन था। तो आपको इतना पढ़ाया जाएगा, इतना हम बताएंगे। तो आने वाले क्लास में इसको 1 बाय 1 डिटेल बात करेंगे। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस रास्ते को क्लियर कर लीजिए, आपको मंजिलें अपने आप मिल जाएंगी। तो यहीं पर हम क्या करते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।